हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राव सोसानी एकेडमी। देखिए रीट मुख्य परीक्षा जो कि फरवरी में होने जा रही है, थर्ड ग्रेड लेवल 1 एंड 2 के लिए मैथ देख रहे हैं। और मैथ में हम देखेंगे आज द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण है आपका रीट मेन एग्जाम लेवल 1 एंड 2 के साथ में जितने भी अदर्स एग्जाम हैं, जिनकी भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए क्लास आपकी इंपोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर हम द्विघात समीकरण के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर द्विघात समीकरण। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखिए द्विघात समीकरण हमने पहले वीडियो देख चुके हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण हमने पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर बहुपद भी देखे। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी घात सिंगल होती है यानी एक घात होती है वो रैखिक समीकरण होता है। द्विघात समीकरण इसे कहते हैं। दो घात की समीकरण को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसकी घात कितनी होती है? दो, महत्तम पावर वेरिएबल की, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण क्या होती है? जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, इसे हम व्यापक समीकरण या फिर जनरल इक्वेशन कहते हैं। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पर एक तो हमारा तरीका होता है हम फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें। गुणनखंड से हम उस समीकरण को सॉल्व करें और x के मान निकाल लें। जो हमारे x के मान निकल के आएंगे, कितने मान निकलेंगे इसके लिए? 2, तो वही उस समीकरण के मूल अर्थात रूट्स होते हैं। अगर उसके हम फैक्टर नहीं कर पाते तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है वो आपके फैक्टर जिस समीकरण के होते हैं फैक्टर से हो या जिसके नहीं हो रहे हो, इससे सभी तुम्हारे मूल निकल आते हैं, यानी सभी के फैक्टर यहाँ से ज्ञात हो जाते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र जब अप्लाई करते हैं या तो आपके फैक्टर नहीं हो रहे हैं या प्रत्येक क्वेश्चन में से मूलों को निकाल सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चनों को सॉल्व करें। देखिए होता क्या फॉर्मूला? x = -b ± √b² - 4ac/2a। इससे दो मूल प्राप्त होंगे। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो पहला मूल मान लिया हमने अल्फा, तो कितना होगा? -b + √b² - 4ac/2a से अल्फा मूल निकल आएगा। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो जो दूसरा मूल होगा वो बीटा हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी? -b - √b² - 4ac/2। तो दो मूल हमारे निकल आए यहाँ से। अच्छा चलिए देखते हैं। अब देखेंगे मूलों का योग। अगर हमें मूलों का योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a या फिर -b/a। कंपेयर जो इक्वेशन दी हुई उसकी कंपेयर करेंगे, वहां से a b c के मान निकालेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। या फिर बोलेंगे -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? b, माइनस चिन्ह के साथ लेना, अपॉन में x² का गुणांक। किसी तरीके से भी याद कर सकते हो आप। अच्छा देखते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा, ये किसके बराबर होता है? c/a। c क्या होता है? अचर पद, अपॉन a क्या है? x² का गुणांक। बात तो अगर मूलों की प्रकृति की, कि मूलों का नेचर कैसा होता है, जिसे हम विविक्त करें यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जैसे क्लास में डी के जरिए से निकालते हैं। इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ये विविक्त कर होता है। तीन कंडीशन बनती है यहाँ से। फर्स्ट कंडीशन है कि यदि d > 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो, धनात्मक मान प्राप्त हो, तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक तथा असमान होंगे, इनइक्वल होंगे। अच्छा सेकंड केस क्या है? यदि d = 0, विविक्त कर का मान 0 आ जाए b² - 4ac का, तो मूल वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं तथा कैसे होते हैं? समान होते हैं। थर्ड केस ये है कि यदि d < 0, नेगेटिव संख्या प्राप्त हो जाए तो मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूल कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, जो i में होते हैं। रूट में नेगेटिव संख्या आती है ना, तब इमेजिनरी रूट्स प्राप्त होते हैं। देखते हैं आगे। देखिए द्विघात समीकरण का निर्माण, अगर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें करना हो, ये कब करेंगे? जब हमें मूल ज्ञात हो, जब हमें मूल अल्फा, बीटा ज्ञात हो। अगर ये हमें पहले से पता है और बोले कि द्विघात समीकरण बताइए, तो क्या करना है? आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में लगाना है। x² - मूलों का योग × x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अर्थात x² - मूलों का योग, क्योंकि अल्फा और बीटा मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। अच्छा देखिए त्रिघात समीकरण में ही बोल देता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण का भी क्वेश्चन देता है, तो उसे ही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0, तीन घात है इसकी मैक्सिमम। तो माना इसके मूल हमने मूल या शून्यक, रूट्स बोल रहे हैं, जीरोज बोल रहे हैं, शून्यक बोल रहे हैं, सब बात देकर कितने? अल्फा, बीटा, गामा है। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? -b/a। अल्टरनेटिव चलते हैं, माइनस फिर आएगा प्लस, फिर आता है माइनस। अल्फा बीटा दो का कॉम्बिनेशन होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होगा? +a c/a।
अच्छा अल्फा बीटा गामा कितना होता है, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये कब होता है, जब त्रिघात समीकरण दिया हो, तब योगफल करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए, दो का करेंगे गुणा करके योगफल तो सी अपॉन ए, और तीनों का मल्टीपल कितना होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। अच्छा देखिए कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर नोट में, क्योंकि अगर ये रिजल्ट आपको अगर याद हो जाते, वैसे तो वहां पे बनाना पड़ता है क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की प्लस बीटा की, और फॉर्मूले से बना लेते तो टाइम लगता है। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो उससे आसानी हो जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिजल्ट का कुछ को मेंशन भी किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला रिजल्ट है आपका, रिजल्ट या फिर फॉर्मूला बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा इनके मूलों में रिलेशन होता है, फॉर्मूले के जरिए से हम निकालते हैं। अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। कई बार अल्फा बीटा जैसे अल्फा माइनस बीटा पूछा है, अगर रिलेशन में हमें अल्फा प्लस बीटा पता और अल्फा बीटा पता तो डायरेक्टली हम अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे यहाँ से। अच्छा सेकंड रिलेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आते ही यहीं से कि भैया होल स्क्वायर बोलोगे तो 2 अल्फा बीटा से प्लस वाले से नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तीसरा देखिए अल्फा की प्लस बीटा की, ये भी वहीं से बनता है ए की प्लस बी की वाले फॉर्मूले से, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वहीं से रिजल्ट बनता है। फिर आगे बढ़ाते हैं जब सॉल्व करते हैं तो अल्फा की प्लस बीटा के बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको याद आ जाता तो ठीक है, अन्यथा हम वहां पर भी क्वेश्चन में उसे बना लेते हैं, वहां से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फोर्थ है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अगर इसकी वैल्यू पूछे, अगर आपको रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अन्यथा उसे हम वहां पर फॉर्मेट करेंगे यानी बनाएंगे। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का मान होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करते तो ये रिजल्ट लास्ट में यही प्राप्त होता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। फिर इसके ये हमने सभी कॉन्सेप्ट को देखा, अब देखते हैं इनके क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने सभी कॉन्सेप्टों को देख लिया। क्वेश्चन देखते हैं कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी है। तो अभी आपको बताया था जब हमें मूल ज्ञात हो तब समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, तो ये पहला मूल हो जाएगा अल्फा और दूसरा मूल हो जाएगा बीटा। तो जो समीकरण फॉर्मेट करते हैं वो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी पहला मूल है a प्लस रूट बी, इसमें से जोड़ देंगे तो कितना आएगा a माइनस रूट बी इंटू में कितना आएगा x प्लस इनका गुणनफल करना है a प्लस रूट बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस रूट बी इक्वल टू में कितना आएगा 0। तो देखिए रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस से वर्गांतर लग जाएगा, तो क्या बनेगा ये a स्क्वायर और माइनस का b, क्योंकि रूट बी का वर्ग करेंगे, रूट बी का रूट में बी में गुणा करेंगे तो कितना आएगा b और बराबर कितना आएगा 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी हमें क्या प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस b बराबर 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है k के किस मान के लिए हमें k की वैल्यू बतानी है। समीकरण kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0 के मूल समान है। तो पहले इसका गुणा करके इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो जब kx का इसमें गुणा करेंगे x में तो कितना बनेगा देखिए kx स्क्वायर, फिर kx का माइनस 2 में करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। इसकी कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जो कि जनरल फॉर्मेट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो a बराबर कितना आएगा यहाँ से k और b बराबर कितना आएगा, विधि साइन लेते हैं चिन्ह सहित माइनस का 2k एंड c इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके मूल कैसे समान है, तो मूल समान है तो विविक्त कर d का मान है कितना होगा 0 अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0 होगा। b का मान लगाएंगे यानी माइनस 2k का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह कितना आएगा k और c की जगह कितना आएगा इंटू में 6 बराबर कितना आएगा 0। तो 4k इसमें से कॉमन निकल आएगा, जब 4k कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा k और माइनस का 6 इक्वल टू 0। 4 0 में चला जाएगा और k इज नॉट इक्वल टू k बराबर 0 वैल्यू प्राप्त हो रही है, लेकिन k बराबर 0 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो k माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे बराबर 0, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6
अर्थात के का मान कितना होगा 6 होगा। जब के का मान 6 है तो मूल कैसे होंगे इक्वल होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण x² - 12x प्लस का 2k = 0 का एक मूल x बराबर 4 है। एक मूल कितना दिया x बराबर 4 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। हमें दूसरा रूट बताना है। ऑप्शन दिया x = 6 -4 8 एंड माइनस का 8। देखिए एक तरीका तो ये है कि एक मूल x बराबर 4 दिया तो x बराबर 4 रख दें इसमें और k का मान निकालें, k की वैल्यू वापस करें, इसके फैक्टर करें, दूसरा मूल निकल आए। ये तो लॉग मेथड हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करेंगे। हमने एक तरीका बताया आपको कि मूलों का योगफल एंड मूलों का गुणनफल बताया ना। तो पहला मूल ये x बराबर 4 है तो इसे हम मान लेते हैं अल्फा दिया हुआ है और बीटा निकालना है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? मूलों का योग ये होता है माइनस का b/a या फिर बोल देते हैं हम यहाँ से माइनस ये जो b/a होता है ये होता है x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। अगर माइनस b/a से कर रहे हो तो ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करो यहाँ पर तो या डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, x के गुणांक विद साइन लेंगे कितना है तो माइनस के 12 अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक जब कुछ नहीं है तो वही तो मानेंगे तो अपॉन कितना है 12। अच्छा मूलों का योगफल कितना होता है वैसे अल्फा प्लस बीटा तो हमने इसे मान लिया अल्फा तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे 4 प्लस और बीटा हमें पता नहीं है, बीटा हमें निकालना है। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे और 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4 तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 8। अर्थात जो दूसरा मूल है पहला अल्फा 4 था तो बीटा दूसरा मूल कितना है 8 है। ये हमारा सेकंड मूल निकल आया इसका अर्थात x बराबर 8। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। x की जो यूनिट वैल्यू होती है वही तो इसके मूल होते हैं अल्फा बीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है समीकरण x² + px + 8 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है तो हमें p का मान बताना है कि p का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 3 ± 3 6 ± 6। चलिए देखते हैं समीकरण क्या दी हुई है हमें x² + px + 8 = 0। इसकी जब जनरल फॉर्मेट से कंपेयर कराएंगे x² + px + c = 0 से तो a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा p और c बराबर कितना आएगा 8। अच्छा मूलों का योगफल निकालें अल्फा प्लस बीटा तो किसके बराबर होता है माइनस का b/a तो माइनस b कितना आएगा माइनस का p और अपॉन में एक कितना आएगा 1 अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का p। अच्छा अल्फा * बीटा निकालना है तो कितना होता है c/a तो c कितना है 8 और एक कितना आएगा 1 तो ये वैल्यू कितनी आएगी 8। अल्फा * बीटा कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा हमें p का मान बताना है। देखिए एक रिलेशन लिखाया था आपको पीछे भी रिजल्ट में कि अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है ना। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो रिजल्ट ये बन जाएगा कुछ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इधर से रूट हट जाएगा बराबर में आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 2 तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला है माइनस का p माइनस p का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा p² माइनस का 4 अल्फा बीटा हमने निकाला अल्फा बीटा कितना है 8 है तो 4 × 8 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 और 32 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 36 बराबर p² जब वर्गमूल लेंगे तो p बराबर आएगा यहाँ से प्लस माइनस 6 अर्थात p का मान है वो कितना वर्गमूल प्लस माइनस होता है अर्थात इसका डी ऑप्शन सही। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है यदि x² - 8x + 15 के शून्य के 0 या रूट से मूल कुछ ही बोल रहे अल्फा बीटा है तब अल्फा की प्लस बीटा की का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके। एक तरीका सिंपल ये है कि आप इसके फैक्टर कर लें और x के मान निकालना है। जो x के मान निकलेंगे वही तो उसके रूट्स होंगे मूल होंगे उन रूट्स का मान यहाँ पर लगा दें आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। एक तरीका ये आप अल्फा की प्लस बीटा की जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू करें। तो देखिए दोनों तरीके से दिखते हैं। पहले हम काम करते हैं x² - 8x और प्लस का 15 से सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसके 5 × 15 यानी x - का 3 और x - का 5 यही तो होगा ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बराबर कितना होगा 0। द्विघात समीकरण तो पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो x - 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 3। दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो x - 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 5। पहला जो मूल निकला वो कहलाएगा अल्फा दूसरा मूल निकला वो कहलाएगा बीटा कहलाएगा। वही मूल होते हैं उसके वही शून्य का बोला भी उसने अल्फा बीटा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है अल्फा की प्लस बीटा की। तो मान लगा दीजिए
3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अच्छा यहाँ रखेंगे 5 और 5 का क्यूब करेंगे क्योंकि बीटा क्यूब कितना हो जाएगा 125 और 125 में 27 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 152। अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये रहा कि हमने फैक्टर किया उसके और वैल्यू निकाली एक्स की, वही अल्फा बीटा क्या है और लगा दिया आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है और कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? दूसरा तरीका ये कि हम फॉर्मूला निकालें। अगर आपको फॉर्मूला याद है, वैसे हमने भी फॉर्मूला लिखा है, नहीं याद है तो फिर भी फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि अल्फा की प्लस बीटा की आता किसमें, अल्फा प्लस बीटा का होल की खोल दीजिए आप, अपने आप आ जाएगा। देखिए अल्फा की प्लस बीटा की प्लस क्या होगा 3ab यानी 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस b अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो हमें मान किसका निकालना है, अल्फा की प्लस बीटा की का। इसे इधर आ दो, इसे पक्षांतर कर दो तो इंप्लाई दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वही कंपेयर कराएंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। इक्वेशन क्या दी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 15 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कराएंगे तो a बराबर कितना आएगा 1, b बराबर कितना आएगा माइनस का 8 और c बराबर कितना आएगा 15। अल्फा प्लस बीटा निकालने पहले मूलों का योगफल माइनस b अपॉन a, x के गुणांक से भी निकाल सकते हैं, अगर कंपेयर नहीं कराना तो कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा a प्लस 8 अपॉन में कितना आएगा 1 यानी अल्फा प्लस बीटा 8 है। अल्फा इंटू बीटा निकाला तो कितना आएगा c अपॉन a, c कितना है 15, एक की जगह रखेंगे 1, कितना ही रखेंगे। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, अल्फा की प्लस बीटा की, तो यहीं पे वैल्यू लगा देते हैं। देखिए कितना निकलेगा अल्फा की प्लस बीटा की कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब बोलेंगे, तो 8 का क्यूब बोलोगे तो कितना होता है 512। अच्छा माइनस का 3 अल्फा बीटा तो 15 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 45 और इंटू में कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा देखिए 512 माइनस 8 में 40 और 32 360 और 512 से 360 घटाएंगे तो देखिए 40 तो वो बचेंगे 40 और 112 यानी 152। यानी कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फॉर्मूले देखिए क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0, तो कंपेयर कराएंगे इसकी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा माइनस के 7 और c बराबर कितना आएगा माइनस के 7। विद साइन लेते हैं चिन्ह साइन, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कंपेयर न करा के, वही फॉर्मूला माइनस x का गुणा अपॉन x स्क्वायर का गुणा उससे भी निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू। अब मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस का b अपॉन a, तो माइनस b कितना देखिए माइनस का 7 है और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी यहाँ से। अल्फा इनटू बीटा कितना आएगा मूलों का गुणनफल c अपॉन a अर्थात c अपॉन a कितना आएगा माइनस का 7 अपॉन में 1 यानी ये वैल्यू कितनी आएगी 1 है, 1 a का मान 1 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब वैल्यू उठाइए यहाँ से, हमें मान किसका निकालना था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का। तो यहाँ पे एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या है तो अल्फा बीटा एलसीएम है, अल्फा का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बनेगा तिरछा गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता नहीं, तो इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे इसमें और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे। जब 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो घटाया 2 अल्फा बीटा उसे यहाँ पे लिख दिया, जो 2 अल्फा बीटा जोड़ा वो होल स्क्वायर में चला गया। अपॉन में कितना आया अल्फा बीटा, मान लगा देंगे यहाँ पर अल्फा प्लस, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और माइनस का 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 2 का 7 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 14 और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा ये माइनस का 7। 49 में 14 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये 63 और डिवाइड में कितना आएगा माइनस का 7 और जब भाग देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 9। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, जो मूल है ना अल्फा और बीटा, अब वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब होते हैं जब a बराबर c होता है किस में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट है ना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में,
यदि ये सी है वो ए के बराबर हो जाता है तो मूल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं, अर्थात ए बराबर सी में। क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, जैसे समीकरण 3x² प्लस 11x प्लस का k बराबर 0 में k के किस मान के लिए मूल व्युत्क्रम होगी। वैसे तो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का ये बड़ा मेथड बैठेगा। यहाँ पर अगर हमें कंडीशन पता है कि जो मूल है वो व्युत्क्रम कब होते हैं, मूल व्युत्क्रम कब होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम जब होते हैं जब a बराबर कितना होता है c। तो अपने जो कंपेयर कराएंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a कितना अपने में 3 है और c की जगह कितना है k है। इसका मतलब है k इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, इसका c ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्टली इस तरीके से हम कर सकते हैं अगर हमें कंडीशन को कंडीशन के बारे में जानकारी। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² प्लस 19x और प्लस का 45 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है 2y² प्लस का 11y प्लस का 12 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, तो मूलों x और y के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। x और y में निम्नलिखित में से दोनों इक्वेशनों के लिए कौन सा रिलेशन निकलेगा, इनके रूट्स के लिए वो बताना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, या फिर x लेस देन y होगा, या फिर x लेस देन इक्वल टू y होगा, या फिर डी ऑप्शन है x ग्रेटर देन y होगा। कौन सा रिलेशन निकल के आएगा वो बताना है। तो पहले हमें दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन स्थापित होता है। तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, 2x² प्लस का 19x प्लस का 45 बराबर 0। फैक्टर करेंगे तो देखिए 45 दूनी 90, 90 के फैक्टर करेंगे 19 आ जाए तो 10 × 9, यानी क्या रहेगा मतलब 2x² प्लस का 10x प्लस का 9x और प्लस का 45 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है दोनों में, 2x कॉमन है तो x प्लस का 5 बचेगा, प्लस का इसमें क्या कॉमन है 9 कॉमन है तो x प्लस का 5 ये भी बचेगा बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 9 बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर कराएंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा माइनस का 5। दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर कराएंगे तो x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर आएगा यहाँ से माइनस का 9/2, यानी कि जो कि 4.5 के समथिंग होता है नेगेटिव में। ये हमने किसके लिए सॉल्व किया, x के लिए। चलिए यहाँ y के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं इस समीकरण को। 2y² प्लस 11y और प्लस का 12 बराबर 0। तो 12 का 2 से करोगे तो 24, 24 के फैक्टर करने के 11 आ जाए तो 8 के 24, यानी 2y² प्लस का 8y प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, 2y कॉमन है तो कितना आएगा y प्लस 4 प्लस का 3 कॉमन है तो कितना आएगा y प्लस 4 बराबर 0। तो एक फैक्टर होगा y प्लस 4 और दूसरा होगा 2y प्लस 3 बराबर 0। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर करना है तो y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा माइनस का 4, और दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर करना है 2y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा माइनस के 3/2। अब दोनों की कंपेयर करके देखना कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है या फिर बराबर है, वो भी देखना। चार ऑप्शन में कौन सा वेरीफाई करके देखिए -5 है और ये माइनस का 9/2 का मतलब है माइनस का 4.5, ठीक। अच्छा ये कितना है माइनस का 4 है और ये कितना है माइनस के 3/2 का मतलब है माइनस का 1.5। तो इन दोनों में देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो माइनस का 4 और माइनस का 5, तो माइनस का 4 बड़ा होगा नेगेटिव में माइनस के 5 से, ऐसे ही माइनस का 1.5 बड़ा है किससे, माइनस के 4.5 से। कहने का मतलब है जो y की वैल्यू नेगेटिव में जस्ट रिवर्स होता है ना, तो कहने का मतलब है जो y है वो ग्रेटर देन कैसा है x है, बराबर तो आ नहीं रहा है कहीं पर भी। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, y ग्रेटर देन x। यहाँ पर y बड़ा हो किससे, x से, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही क्वेश्चन हमने कर लिया, यहाँ पर थोड़े पावर इंक्रीज करके दिया हुआ इसलिए हमने मेंशन किया है। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 = 0 के मूल है तब हमें अल्फा 4 बीटा की प्लस अल्फा की बीटा 4 का मान ज्ञात करें। ये ऑप्शन दिया 112, बी 106, सी 108 और डी कितना दिया 110 दिया है। तो वही तरीका होता है तुम्हें क्वेश्चन इसे सॉल्व करने के दो तरीके, तो ऐसे इसके जरिए से करा अल्फा बीटा की सहायता से, दूसरा हम इसे इक्वेशन को सॉल्व कर ले और x के मान निकले अल्फा बीटा चलाएगा इसमें लगा डायरेक्ट आंसर हो जाए। देखिए दोनों तरीके से देखते हैं। पहले इक्वेशन उठाते हैं x² - 4x + 3 = 0। जब इसके फैक्टर करने जाओगे तो 3 × 3 यानी ये फैक्टर आएगा इसके x - 3 और x - 1 = 0। तो x के दो मान आएंगे यहाँ से x = 1, 3, ठीक है ना। तो पहला मूल जो ये है ये जो x के दो मान आए वो पहला अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जो x की यूनिट वैल्यू होती है वही तो अल्फा बीटा होगी, x के दो मान होते हैं। हमें मान किसका निकालना था अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4, यहाँ पे लगाते हैं अल्फा 4
तो 1 की घात 4 खोलोगे तो कितना आएगा ये बीटा क्यू, 3 का क्यू कितना होगा 27 प्लस अल्फा क्यू यानी 1 की घात 3 खोलोगे, 1 की घात कितनी खोलो 1 ही रहना, प्लस बीटा की घात 4, तो 3 की घात 4 खोलेंगे तो 27 इंटू 3 यानी 81 और 27 प्लस 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा 8 10 यानी 108। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ऐसे नहीं करना चाहो तो आप अल्फा बीटा के साथ ऐसे कर सकते हैं, इस व्यंजक को उठा लें अल्फा 4 बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू बीटा 4, दोनों में कॉमन देखा कि कॉमन क्या पहले, तो देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है आपका मैक्सिमम पावर है, यहाँ से अल्फा 3 कॉमन है और यहाँ से बीटा 3 कॉमन है, तो बचेगा क्या, एक तो अल्फा यहाँ बचेगा प्लस यहाँ कौन बचेगा बीटा बचेगा। इस एंटी लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा की होगा 3 और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणन, तो अचर पद कितना दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है 1, कुछ भी नहीं है तो 3 अपॉन 1 की होगा 3 आएगी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस एक्स का गुणन अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणन, तो माइनस से निकल जाता है माइनस एक्स का गुणन और माइनस और एक तो माइनस माइनस प्लस एक्स का गुणन अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणन कितना आएगा 1, तो 3 का कितना हो जाएगा 27.4 यानी 108, यानी वही सी ऑप्शन सही है। तो किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण में हमने जो भी विभिन्न टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थी, हमने सभी कॉन्सेप्टों को क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमें और भी क्वेश्चन कोई दिखाई देंगे कि जो बाकी बचेंगे तो हम उसमें एक वीडियो और ले आएंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे। वैसे यहाँ तक है हमने सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।